हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम देखेंगे सॉलिडवर्क का सेकंड पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो हम जानेंगे क्या होती हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी कैड। तो कैड के बारे में देखने वाले हैं। कैम टेक्नोलॉजी, CAE, PDM एंड डिज़ाइन प्रोसेस। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट CAD। CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। अगर हम सिर्फ CAD की बात करें, इस वर्ड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CADD की बात करें तो साथ में ड्राफ्टिंग हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए या फिर कोई डिज़ाइन तैयार करने के लिए हम इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जो हम पहले मैनुअली हम क्या करते थे कि हम लोग ड्राइंग शीट पे क्या करते थे कि ड्राइंग्स बनाते थे, मीन्स व्यूज़ बनाते थे, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू, एलिवेशंस व्यू, सेक्शन व्यू, प्लान व्यू, ये सब हम मैनुअली किया करते थे। तो फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर से टेक्नोलॉजी आई जिसमें हमने क्या किया, इसको ड्राफ्ट करना स्टार्ट किया, ड्रॉ करना स्टार्ट किया और डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। तो ये क्या एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन गया, कंप्यूटर की हेल्प से हमारा वर्क भी ईजियर हो गया। तो हम क्या करें, कंप्यूटर को यूज़ करके हमारे डिज़ाइंस को तैयार करते हैं। तो इसी टर्म को हम कैड बोलते हैं। तो इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, इसको जैसे आपका डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, ड्राफ्ट्समैन्स हैं, ये सब इसको यूज़ करते हैं 2D और 3D प्रोग्राम और 3D सॉफ्टवेयर्स इन ड्राइंग्स को, मॉडल्स को बनाने के लिए। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली टर्मिनोलॉजीज की, दैट इज कैम। कैम क्या होता है हमारा? कैम की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग जो हमारा जो मशीनिंग प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको ऑटोमेटेड कर रहे हैं। मीन्स ऑटोमेटिक हम कर रहे हैं, मीन्स हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम उस मशीनरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कैसे? हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैम के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग जनरेट करते हैं, साथ साथ में उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हमें बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, उसका प्रोग्राम और टूल पाथ हम लोग जनरेट करते हैं इसके अंदर। तो based on definition, you need 3 components of CAM system to function: software that tell to machine how to make a product by generating a tool path। तो यहाँ पे हम tool path और प्रोग्राम जनरेट कर रहे हैं, तो ये CAM होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज CAE। तो CAE की फुल फॉर्म की बात करें तो CAE होता है हमारा कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। सो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग जितने भी हम लोग इंजीनियरिंग जो टर्म है हमारी, इंजीनियरिंग की आपने स्टडी की है, इंजीनियरिंग में हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लाइक मैकेनिक्स, मस्ट, सॉम मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड डायनामिक्स, हीट ट्रांसफ़र, जो भी इस तरीके के हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उन सब की जो टेस्टिंग है, उन सब की जो वैल्यू हम न्यूमेरिकली निकाला करते थे, वही सारी वैल्यूज़ हम लोग सॉफ्टवेयर में डाल के, हम लोग पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जो टेस्ट लगाना चाहते हैं वो कंपोनेंट पर डाल के, हम लोग बाउंड्री कंडीशंस दे के हम लोग ऑब्जेक्ट को रियल टाइम कंडीशंस के अंदर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें हमारी पूरी इंजीनियरिंग की स्टडी इन्वॉल्व हो जाती है जो आज तक हमने पढ़ा हुआ है। तो हम लोग कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को सिमुलेट करने के लिए, ताकि हम चेक कर सकें जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ्स जानते हैं, कमियां जानते हैं, उनको सही करते हैं। अगर मटेरियल दूसरा चेंज करना है तो मटेरियल चेंज करके फिर उस पर टेस्ट करते हैं। मीन्स हम इटरेट करते हैं, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तब तक हम बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करते चले जाते हैं। तो हम लोग CAE सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। तो ये कलर कोडिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये मिनिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, मिनिमम डिफॉर्मेशन, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है, रेड मतलब मैक्सिमम, ब्लू मतलब होता है मिनिमम, और येलो और ग्रीन बीच की रेंज होती हैं। तो ये हमें
ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा, सबसे ज़्यादा असर बॉडी में कहाँ पे होगा, इन कलर कोडिंग के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो सी सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिमुलेशंस करते हैं, वैलिडेशंस करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। सिमुलेशन मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का बिहेवियर उस कंडीशन के अंदर कैसा होगा वो हम सिमुलेशन में चेक करते हैं। और वैलिडेशन क्या होता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स जो आते हैं उनको हम बोलते हैं वैलिडेशंस। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास आंसर्स निकल के आते हैं वो हमारा वैलिडेशन वाला पार्ट होता है। एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि हमने प्रोडक्ट पे टेस्ट किया और टेस्ट करने पे हमें रिजल्ट सही नहीं मिल रहे हैं, मींस ऑब्जेक्ट पे कुछ एरियाज पे, जैसे यहाँ पे आपका ये रेड एरिया है तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि हमें यहाँ पे डेंजर ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो मटेरियल हम चेंज करें या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें कि इस एरिया पे जो रेड जोन हो जनरेट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाए। तो वो हमारा पार्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का मटेरियल चेंज कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। और ये सी हमें हेल्प करता है जो प्रोसेसेस हैं उनको जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करने के लिए, ताकि सही तरीके से करें, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को सही तरीके से यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सी के अंदर करते हैं। तो हमारा जो सॉलिड वर्क है इसके अंदर हम तीनों कर सकते हैं, कैड वाला पार्ट भी करते हैं, सी वाला पार्ट भी करते हैं, कैम वाला पार्ट भी करते हैं। 2017 तक इस सॉफ्टवेयर में कैम नहीं आया था। 2017 के बाद मींस 2018 के अंदर इसके अंदर कैम टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दी गई कंपनी के थ्रू। तो आप इसमें तीनों टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। हम हमारी ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ कवर करेंगे, कैड भी कवर करेंगे, कैम भी कवर करेंगे और सी भी कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है पीडीएम। पीडीएम क्या होता है, पीडीएम स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट डाटा मैनेजमेंट। तो ये सॉलिड वर्क के अंदर एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड वर्क के अंदर फाइल्स को एक वॉलेट होता है जिसके अंदर हम फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, मीन्स हम हमारा डाटा स्टोर कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उस डाटा को निकाल के यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे एक सर्वर होता है इसी तरीके से यहाँ पे एक सर्वर जनरेट हो जाता है जहाँ पे हम अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। उस सर्वर से हमारा, अगर हम किसी फ्रेंड को उसके परमिशन देना चाहते हैं शेयर करने के लिए, तो वो भी हमारी फाइल्स को यूज़ करके अपना काम कर सकता है और सेम फाइल को वापस से सर्वर पे स्टोर कर सकता है। आपकी ओरिजिनल फाइल भी ख़राब नहीं होती और सामने वाला पर्सन उसको यूज़ भी कर लेता है। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमारा डाटा सिक्योर कर सकते हैं, अप टू डेट रख सकते हैं और इजीली एसेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डुप्लीकेट जो वर्क, अगर आपका डबल वर्क अगर हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम होने से बचा सकते हैं। द सिस्टम एलिमिनेट्स द डुप्लीकेट वर्क एंड डिले। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और डेवलपमेंट कॉस्ट भी बचती है। तो ये पीडीएम प्रोसेस हमारे सॉलिड वर्क सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट चीज़, डिज़ाइन प्रोसेस। नाउ किसी भी चीज़ को बनाने का एक प्रोसेस होता है, तो वो किस तरीके से होता है तो यहाँ पे हम समझते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट हमें बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक नीड होती है। मीन्स आप कहीं भी अगर किसी इंडस्ट्री में जाते हैं कोई प्रोडक्ट के लिए पता करने के लिए, तो वो आपसे पूछेंगे सर आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछते हैं, हमारी नीड्स पूछते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूछते हैं। जब उनको हम हमारी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं तो कंपनी क्या करती है, उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करती है। एनालाइज करने के बाद हमारे लिए कंसेप्ट तैयार करके देती है। तो सेकंड स्टेप आता है कि दे विल जनरेट अ कॉन्सेप्ट फॉर अस। तो हम हमारे लिए कॉन्सेप्ट बनाएंगे। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, उस कॉन्सेप्ट पे 3D जनरेट करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट 3D मॉडल बना के देंगे, 3 डायमेंशनल बना के दिखाएंगे, ताकि आपका जो डिज़ाइन आपको चाहिए था वो वैसा का वैसा ही है जैसा आपको चाहिए, वो आपको 3D मॉडल या कैड मॉडल की फॉर्म में बना के हमको दिखा देंगे। पहले के ज़माने में क्या होता था, कैड नहीं था जब, तो क्या कहते हैं, क्ले हो गया, वुड का मॉडल हो गया, क्ले का मॉडल हो गया, सैंड का मॉडल हो गया, या फिर आपका थर्मल कॉल का मॉडल हो गया, वो उससे प्रोटोटाइप बना के दिखाया करते थे। नाउ वी हैविंग ऑप्शन नाउ डेज, हम लोग कैड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कैड के डिज़ाइन के बाद एनालिसिस। अब जो मॉडल बनाया गया है उस मॉडल को टेस्ट भी करना पड़ेगा कि वो जो मॉडल है वो रिलायबल है या नहीं है, ताकि वो मार्केट में चल सकता है नहीं चल सकता, और वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और वो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा।
और इसलिए भी हम टेस्टिंग करेंगे ताकि वो सर्विस कम से कम सर्विस के लिए कस्टमर केयर के पास जाए, मीन्स कंपनी के पास वापस से सर्विस के लिए कोई भी प्रोडक्ट ना जाए। तो इसलिए हमें बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को टेस्ट करना पड़ता है मॉडल बनाने के बाद। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी पार्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने का, किसी भी आप बोल सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन प्रोसेस होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, कैड, कैम, CAE and PDM and design process. Thank you everyone for watching this video. Please like my channel, subscribe my channel and share my videos. Thank you.